हमारी आवाज़ को जो है छात्रों तक पहुंचा रहे हैं। क्या अब लग रहा है छात्रों के बीच जो ये शिक्षा मंत्री का बयान वायरल हो रहा है, उससे क्या आपको लग रहा है कि अब कुछ छात्र में पॉजिटिविटी आएगा? बिल्कुल ही आएगा, क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री है। अगर उन्होंने बयान दिया है तो कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा सा विश्वास तो करना पड़ेगा। लेकिन शिक्षा मंत्री जी बयान दिए, अच्छी बात है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि देख रहे थे कि लगातार जो है लाखों की संख्या में अभ्यर्थी सड़क पर उतर करके अपनी मांगों को जो है रख रहे थे। लगातार हम लोगों ने 3 बार सड़क पर उतर करके आंदोलन हम लोग जो है पटना कॉलेज से प्रारंभ करते थे और डाक बांग्ला चौराहे तक हम लोग जाते थे, ताकि हमारी बातों को जो है सरकार तक पहुंचा दिया जाए। अभी तक कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला, आप कैसे विश्वास कर सकते हैं शिक्षा मंत्री पे कि उसका जो बयान आया वो सच ही निकलेगा? हाँ, ये तो थोड़ा सा असमंजस वाली बात है। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस चीज़ को जो है आप ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट कर दीजिए, ताकि जो है छात्रों को विश्वास बन जाए। क्योंकि देखते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि मंत्री बयान दे देते हैं, लेकिन उस बयान पर जो है खुद खरा नहीं उतरते हैं। तो मैं चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उस बयान को जो है ऑफिशियल तौर पर जो है उसको उतारा जाए। ऐसा नहीं कि हवाबाजी निकल जाए, जुमलेबाजी निकल जाए। पिछले कई बार से तो शिक्षा मंत्री बीएससी भी लगातार बैठक कर रही है, उसमें लगातार बस स्टूडेंट को यही संभावना मिल रहा है कि हम लोग इस पे बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे। आज भी तो कुछ ऐसा ही बयान आया कि हमको बात करना है। स्टूडेंट के पक्ष में क्या रहा? स्टूडेंट के पक्ष में ये रहेगा कि मैं शिक्षा मंत्री जी को 7 दिनों का अल्टीमेटम देता। 7 दिनों का अल्टीमेटम। देख सकते हैं हमारे साथ छात्र नेता विकेश भट्ट जुड़े हैं, डिटेल बोल रहे हैं कि मतलब 7 दिन का अल्टीमेटम, उसके बाद क्या प्लानिंग रहेगा? उसके बाद फिर हम लोग जो है लाखों की संख्या में सड़क पर लाखों की संख्या में बिल्कुल अपनी मांगों को रखेंगे। जिस तरीके से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन का दबाव था कि अब देख रहे थे कि टीआरई 4 में जो है 1 लाख वैकेंसी अनाउंस किया गया था कि 1 लाख वैकेंसी को जो है हम रिलीज करेंगे। आज के बयान में तो ये भी बोला गया कि टीआरई 4 10 से 15 दिनों के अंदर उसका, जैसे कि पता है गणना हो रहा है, सीटों की गणना हो रहा है। उसके बाद तो स्टेट का बात हुआ कि स्टेट पे हम 7 दिन 10 दिन में निर्णय लेंगे। क्या विश्वास है आपको कि शिक्षा मंत्री स्टूडेंट के पक्ष में आएंगे? हाँ, देखिए शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है कि हम टीआरई 4 की वैकेंसी को भी जो है 10 दिनों में रिलीज करेंगे। ये और जो है स्टेट के अभ्यर्थियों के बारे में भी कोई डिसीजन लेंगे। मेरा मानना है कि हो सकता है कि शिक्षा मंत्री जो है स्टेट अभ्यर्थियों को अपेयरिंग में अपेयरिंग पे, हाँ ये हो सकता है। आप देख सकते हैं अपेयरिंग पे सब स्टूडेंट और शिक्षा मंत्री जितने भी मतलब छात्र नेता, सबके माइंड में एक ही चल रहा है कि इतना जल्दी टीआरई 4 से पहले स्टेट करवाना थोड़ा मुश्किल है। तो हो सकता है कि अपेयरिंग पे मौका दिया जाए। जैसा कि आपको पता है कि टीआरई 4 से पहले स्टेट को मांग के लेकर महा आंदोलन रेगुलर चल रहा है। हो सकता है अपेयरिंग पे मौका दे। क्या लग रहा है, कंफर्म होगा अपेयरिंग? बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया है, पहले उन्होंने बयान दे रखा था कि मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव है तो हम स्टेट का आयोजन नहीं कर सकते। लेकिन आज के स्टेटमेंट से यही साफ जाहिर होता है कि शिक्षा मंत्री जी के मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि अपेयरिंग में बच्चों को जो है, क्योंकि चुनाव है तो चुनाव से पहले कहीं ना कहीं सरकार चाहेगी कि स्टूडेंट को नाराज ना किया जाए। बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि ये लाखों की संख्या में अभ्यर्थी नाराज हैं। 3 लाख प्लस 3.5 लाख। बिल्कुल, उनका वोट बैंकिंग पर भी तो प्रभाव पड़ेगा। आखिर केवल बोलने से नहीं ना होगा। आप देखिए कि 1.5 सालों से ज्यादा हो गया, बोला गया था कि एसटीईटी की पात्रता परीक्षा का आयोजन प्रत्येक साल 2 बार कराएंगे। प्रत्येक साल 2 बार। हाँ, पहला पात्रता परीक्षा का आयोजन मार्च महीने में करेंगे और दूसरा पात्रता परीक्षा का आयोजन जो है सितंबर महीने में कराएंगे। लेकिन 1.5 सालों से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक एक बार भी नहीं किया गया। तो इसमें तो छात्रों का कोई गलती नहीं है, इसमें तो सरकार दोषी है और खास करके बीएससी भी दोषी है जो ये पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाता है। आपको तो लगातार कुछ न कुछ शिक्षा विभाग में अंदर जितने भी विभागों से लगातार बात होते रहती होगी, आपके कुछ लोग भी होंगे, तो आप क्या कंफर्म आपको लग रहा है कि अपेयरिंग पे छात्र को मौका मिलेगा? मेरे हिसाब से तो अपेयरिंग में जा रहा है। अपेयरिंग पे जा, क्या लग रहा है 80% चांस है? क्या हाँ, 80 क्या 90% से एवर चांस है कि जो है अपेयरिंग में बच्चों को मौका दिया जाएगा। क्योंकि टीआरई 4 के वैकेंसी में भी बोला गया है कि 10 दिनों के अंदर जो है रिलीज करेंगे। तो 10 दिन में तो आप नहीं करवा पाइएगा। तो अपेयरिंग में एकदम 100% जा रहा है कि अपेयरिंग में होने वाला है। ये बिहार के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है और बिहार सरकार का ये डिसीजन जो है काफ़ी बिहार के स्टूडेंट के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। क्या लग रहा है आपको, अगर ये शिक्षा मंत्री का बयान झूठा साबित होता है, जैसे कि आपको पता है बार बार शिक्षा मंत्री का बयान आता है, कुछ दिन बाद झूठा आ जाता है,
उस पर क्या कहेंगे? अगर ये बयान झूठा रहता है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? तो वही हम 7 दिनों का अल्टीमेटम दे रहे हैं शिक्षा मंत्री जी को। 7 दिनों के अंदर अगर ऑफिशियली साइट पर अनाउंसमेंट मतलब नहीं 7 दिनों का अंदर, मतलब अगले फिर इस महीना के लास्ट 28-29 तारीख तक फिर से आप आंदोलन का बिल्कुल बिल्कुल इस बार जो है लाखों की संख्या में अभ्यर्थी दिखेंगे। अगर शिक्षा मंत्री अपनी बयानों से मुकरते हैं तो लाखों की संख्या में जो है स्टूडेंट सड़क पर उतर करके, और इस बार हम लोग डाक बंगला चौराहे के पास नहीं रुकेंगे, हम लोग इस बार सीएम आवास का घेराव करेंगे। सीएम आवास तो आपको ले जाया जाता है, उससे पहले आपको मुख्य सचिव से मिला दिया जाता है, कुछ डेडिकेशन टीम जो है नॉर्मल आदमी से मिलकर मान जाते हैं। क्या लगता है नेक्स्ट बार सीएम आवास तक जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। देखिए पिछले बार जो 18 तारीख को हमने आंदोलन किया तो उसमें पदाधिकारी लोग जो थे, जो वहाँ पर एसडीएम थे, मजिस्ट्रेट थे, उन लोगों ने हम लोग के साथ छल किया, बोला कि आप लोग जाइए तब तक हम लोग बच्चों पर लाठीचार्ज नहीं करेंगे। ये तो पूरी तरीके से कायरता वाली बात हो गई ना। आप पदाधिकारी हो करके इस तरीके से कैसे बोल सकते हैं? आपका बयान का वैल्यू होना चाहिए। कहीं न कहीं ये 18 तारीख का जो आंदोलन था उसका अभी तक गुड न्यूज आ रहा है, जैसा कि पॉजिटिव छात्रों के बीच आया है कि मतलब कहीं न कहीं वो आंदोलन कामयाब ही दिख रहा है, जैसा कि आज का बयान से लग रहा है। तो फिर से स्टेट पे सुबहाट मतलब आ गया, फिर से स्टेट पे कुछ ना कुछ छात्रों के बीच आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आगे भी आपका आंदोलन सफल होगा? बिल्कुल सफल होगा। मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि अब आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है। क्योंकि आप देख रहे थे हजारों हजार की संख्या में बिहार के भिन्न भिन्न जिलों से आकर के पटना में प्रदर्शन किए। उसका प्रभाव रहा कि जो है सरकार जो है पूरी तरीके से थर्रा उठी है। तो सरकार को जो है स्टूडेंट के फेवर में डिसीजन देना ही पड़ेगा, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। मतलब आपके पीछे लगातार 3-4 लाख ऐसे स्टूडेंट जो विश्वास करते हैं, तो क्या लगता है विकेश भट्ट स्टेट करवा पाएंगे? बिल्कुल करवा पाएंगे, 100% करवा पाएंगे। मैं बिहार के तमाम अभ्यर्थियों से अपील करूंगा कि आप 1 सप्ताह तक इंतजार कीजिए। अगर 1 सप्ताह के अंदर ऑफिशियल साइट पर नहीं घोषित करते हैं, शिक्षा मंत्री के द्वारा नहीं घोषित किया जाता है, तो हम लोग फिर जो है आंदोलन की घोषणा करेंगे और इस बार लाखों की संख्या में सड़क पर उतर के सीएम आवास का घेराव करेंगे। इस बार मतलब सीएम का हो सकता है कि ऐसा मौका है ना सरकार दे, क्योंकि इस बार चुनाव है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ विकेश भट्ट छात्र नेता जुड़े हुए थे, डिटेल इन्फॉर्मेशन दिए कि क्या सच्चाई है जो आज का बयान आया शिक्षा मंत्री का, उस पर कितना सच्चाई है, आगे का क्या रणनीति है इनका, क्या लगता है कि आगे फिर से आंदोलन करना पड़ेगा या फिर खुद उधर से नोटिफिकेशन स्टेट या फिर बीएससी या शिक्षा मंत्री के द्वारा कुछ लिखित फरमान आता है। जुड़ने के लिए धन्यवाद। लास्ट में क्या कहेंगे उन छात्रों को? उन छात्रों को बोलेंगे थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। अगर नहीं आता है तो आप लोगों के लिए हम खड़ा है। मेरे ऊपर 18 तारीख को FIR भी किया गया, लेकिन हम उससे डरने वाले नहीं। 18 तारीख को आपके ऊपर FIR किया? बिल्कुल FIR मेरे ऊपर किया गया, तब भी जो है 9 छात्रों को छोड़ा गया है। उन लोगों का ब्लेम मेरे ऊपर डाला गया है कि आंदोलन जो हुआ है, यातायात जो बाधित हुआ है, इसका पूरी तरीके से जिम्मेवारी लीजिए, तभी जो हम छात्रों को रिलीज करेगा। मैंने यातायात जो भी बाधित हुआ है उसका जिम्मेवारी मैं खुद लिया, मैंने अपने ऊपर FIR करवाया, तब बच्चों को जो है छोड़ा गया। देख सकते हैं कि छात्र नेता विकेश भट्ट छात्रों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। करना भी बनता है भाई, जब तक कोई लीड नहीं करेगा आंदोलन को तब तक कोई सफलता नहीं मिलेगी। आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको पता चल सके कि आगे क्या होने वाला। और अगर आगे नेक्स्ट कभी आंदोलन का ऐसा चर्चा होता है, जैसा कि पता है कि आपको छात्र नेता बोले हैं कि 7 दिन के अंदर हम अल्टीमेट देते हैं शिक्षा मंत्री को, अगर कुछ लिखित प्रमाण हमको मिलता है तो आगे का आंदोलन नहीं करेंगे, अगर नहीं मिलता है तो 7 दिन के बाद मतलब फिर इस लास्ट मंथ में मतलब 27-28 तारीख के आसपास फिर से इनका बयान लेंगे कि क्या आंदोलन का डेट है। आप लोग वीडियो में बने रहे, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।